Hello friends, now we are looking at the next point in this chemical bonding unit, that is Lewis structures, that is Lewis representation of simple molecules. अब Lewis structure से हम क्या डिटरमाइन करेंगे दोस्तों? How to draw the structures of molecule. Lewis ने on the basis of octet rule structures को कैसे draw करते हैं वो हमें दिखाया है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. ओके, so how to draw the structures of molecule on the basis of octet rule. ठीक है, तो कुछ स्टेप्स हम देखते हैं इसमें. एक्चुअली लेविस ने जो एक्सप्लेन किए स्ट्रक्चर्स एंड बॉन्डिंग, एक्चुअली बॉन्डिंग इन द मॉलिक्यूल्स, इट हैज नॉट एक्सप्लेन टोटली द बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स बट समव्हाट some properties and some structures of the molecules they are explained by these Lewis structures. So कौन कौन से molecules है जो एक्सप्लेन किए Lewis structures ने, और structures से most of the molecules, how the molecules they are formed by bonding and how each atom complete its octet, that we can detect by these Lewis structures. Okay, although all the properties of the molecule, or you can say it doesn't explain completely the bonding, does not explain completely the bonding and behavior of molecule, but it explains the formation of molecule, how the molecule is formed, that is explained by this Lewis structure. Okay, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये. तो हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे और वो स्टेप्स आप नोट डाउन करो. उससे अगर वो स्टेप्स फॉलो किए दोस्तों तो आप इजीली कौन से भी मॉलिक्यूल का लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है दोस्तों. देखो, सो राइट डाउन द स्टेप्स इन्वॉल्व. फर्स्ट स्टेप्स आपको क्या करना है? कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच एटम. Of each atom or every atom. ठीक है, पहली तो स्टेप है आपको सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं. दूसरा पॉइंट, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपको सेंटर पे रखना है. लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपको सेंटर पे रखना है. ठीक है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपको सराउंडिंग में रखना है, दैट इज कॉर्नर, एट कॉर्नर. फॉर एग्जांपल BF3 है तो बोरॉन सेंटर को और फ्लोरीन कॉर्नर को. ठीक है, इस तरह से. ठीक है, थर्ड पॉइंट, राइट डाउन थर्ड रूल और स्टेप्स. ड्रॉ द स्केलेटल फॉर्मूला. ड्रॉ स्केलेटल फॉर्मूला. स्केलेटल फॉर्मूला आपको ड्रॉ करना है. और जब भी आप कैलकुलेट करोगे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अगर कैटायन है, इन कैटायन में क्या करना है आपको समझो. मेरे पास है NH4 प्लस, इसका स्ट्रक्चर मुझे लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. तो एक प्लस चार्ज है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वो एक इलेक्ट्रॉन आपको सब्सट्रैक्ट करना है. ठीक है, इन केस ऑफ कैटायन रिमूव इलेक्ट्रॉन्स एंड इन एनायन ऐड इलेक्ट्रॉन्स. अब कितने इलेक्ट्रॉन, जितने चार्जेस है, समझो मेरे पास है SO4 2 माइनस. ठीक है, SO4 2 माइनस. वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों की काउंट करके समझो सल्फर की अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, और ऑक्सीजन के एक ऑक्सीजन के है 2,6, दैट इज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. 6 into 4 दैट इज 24. सो 24 प्लस 6 कितने हो गए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 30. 30 प्लस आपको 2 करने हैं, प्लस 2 एनायन में ऐड करने हैं आपको इलेक्ट्रॉन्स. और कैटायन में समझो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? एटॉमिक नंबर है 7, 2,5. सो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 5 प्लस एक हाइड्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है. हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो एक ही है. 4 हाइड्रोजन के 4, 9, और एक पॉजिटिव चार्ज है तो आपको एक माइनस करना है. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8, इसमें हुए 32. ठीक है, इन दिस वे. So in cation remove electrons, in anions add electrons to valence electrons. Valence electrons को आपको ये ऐड करना है. ठीक है, so this is the fourth step. Then अब क्या करना है आपको? draw a single bond between all the atoms. Draw a single bond in atoms, between the atoms. एटम्स में आपको सिंगल बॉन्ड ड्रॉ करना है. ठीक है,
जैसा कि समझो मैंने NH4 लिया, अभी NH4 प्लस है, NH4 प्लस है तो 4 हाइड्रोजन, ठीक है, और ये समझो मैंने सिंगल बॉन्ड ड्रॉ कर दिया। तो मुझे बॉन्डिंग, नंबर ऑफ बॉन्डिंग, देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने, 2 + 2 + 2 + 2, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल, ठीक है। हम एग्जांपल फिर लेंगे, पहले आपको ये ड्रॉ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। पहला स्टेप हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं सभी एटम के, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए। अब उसके बाद क्या किया, सेकंड स्टेप, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सेंटर, कोशिश करो, ठीक है। NH4 प्लस में नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो सेंटर को है, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो सेंटर को रखते हैं और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एट कॉर्नर, ठीक है। ड्रॉ स्केलेटल फॉर्म ऑफ, स्केलेटल यानी जो भी एटम्स आपको दिए हैं, समझो SO4 2- है तो मैं S सेंटर को रखूंगा, O ज्यादा 4 है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अराउंड लिखूंगा, ठीक है। स्केलेटल फार्मूला ड्रॉ किया मैंने। फिर उसके बाद कैटायन, अगर कैटायन है मेरे पास SO4 2- है तो मैं इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या करूंगा, उतने नेगेटिव चार्जेस, अगर नेगेटिव चार्जेस 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है। और फिर जब एग्जांपल लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में अगर नेगेटिव चार्ज है इस स्पेसिस पे तो उतने इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, कैटायन है तो कैटायन में उतने इलेक्ट्रॉन्स सब्सट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ड्रॉ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट इज सिंगल बॉन्ड बिटवीन ऑल द एटम्स, ठीक है। अब समझो मेरे पास है, अब ये 2- है इस पे चार्ज, तो इसके हो गए थे 30 इलेक्ट्रॉन्स। अब 30 इलेक्ट्रॉन से ये माइनस करो, कितने हो गए, ये देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 4, ये 2 6 और ये 2 8। 30 इलेक्ट्रॉन से ये 8 इलेक्ट्रॉन्स माइनस करो, 30 इलेक्ट्रॉन्स थे टोटल इलेक्ट्रॉन्स, माइनस मैंने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कर दिए, अब कितने हैं 8, तो बचे मेरे पास अब 22, ठीक है। अब ये 22 इलेक्ट्रॉन्स कैसे यूटिलाइज करने हैं, इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके ऑक्टेट कंप्लीट करना है। सो फिर 6 स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है हमें, कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम, कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम, ओके। यूज इलेक्ट्रॉन्स एज अ लोन पेयर, लोन पेयर यानी नॉन बॉन्डिंग पेयर। अब देखो 22 मेरे पास इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो मैं कॉर्नर एटम्स की क्या करूंगा, ऑक्टेट कंप्लीट करूंगा। देखो ये 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 हो गए। फिर यहां पे भी 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, ये भी 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, और यहां पे भी 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 हो गए। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिए। अब 22 में से देखो 22 इलेक्ट्रॉन्स है तो 6 + 6 + 6 + 6, ये तो हो गए 24 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, 24 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब 24 कैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, SO4 2- में देखो SO4 2- टोटल थे मेरे पास कितने, 6 इसके प्लस 24, 24 + 6 30, 30 + 2 दैट इज 32 एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स, एक्चुअली यहाँ पे 32 करो, ठीक है। 32 में से 8 गए तो 24 बचे मेरे पास, ठीक है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 32 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि S की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 6, 16 एटॉमिक नंबर है सल्फर का, ठीक है ना। तो 2, 8, 6 ये कॉन्फ़िगरेशन है, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए सल्फर के, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, 2, 6 यानी 6 उसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। सल्फर के देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2, 8, 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के भी 2, 6 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहाँ पे एक सल्फर है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स लिए हमने, प्लस 4 ऑक्सीजन है तो 6 × 4, ठीक है। कितने हो गए फिर 24 + 6 30, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कौन से ऐड किए मैंने, ये 2- के, तो कितने हो गए 24 + 6 30, 30 + 2 32 इलेक्ट्रॉन्स।
32 इलेक्ट्रॉन्स में से अब मैंने क्या किया, फिर कैटायन में एनायन में ऐड कर दिया, ड्रॉ सिंगल बॉन्ड ड्रॉ कर दिया बिटवीन द एटम्स, ठीक है। अब ये हो गए 2 + 2 + 2 + 2, 8 इलेक्ट्रॉन्स तो यूटिलाइज कर लिया हमने। 32 में से 8 गए, ये 8 गए, ठीक है, तो 24 इलेक्ट्रॉन बचे। अब 24 इलेक्ट्रॉन्स को आपको क्या करना है, आपको ऑक्टेट कंप्लीट करना, कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम, कॉर्नर एटम की ऑक्टेट कंप्लीट करना है। कैसे? बाय यूजिंग लोन पेयर। अब ये लोन पेयर है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रही है आपको, ठीक है, ये लोन पेयर है, ठीक है। आप देखो, अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन लगेंगे ऑक्सीजन को, 2 + 2 + 2, 6 + 2 8, यहाँ पे 2 + 2 + 2 8, ये 8 हो गए। तो हमने फिर कितने यूज किए, 32 में से 8 बॉन्डिंग में यूज किए थे हमने, और 24, अब ये 6 + 6 + 6 + 6 24 इलेक्ट्रॉन्स हमने यूज किए, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ऑक्सीजन का, लेकिन व्हाट अबाउट सल्फर? अब सल्फर का तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, देखो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ 2 + 2 + 2 + 2, दैट इज ऑक्टेट कंप्लीट हो गया सल्फर का। लेकिन ये स्ट्रक्चर स्टेबल है क्या? हम लेटर ऑन स्ट्रक्चर देखेंगे ये कंफर्म है या नहीं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया, ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम, देन कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। SO4 में अलग केस है, वो हम लेटर ऑन देखेंगे। SO4 में सल्फर अराउंड, सल्फर कितने बॉन्ड आते हैं, ठीक है। SO4 में अराउंड सल्फर कितने बॉन्ड आते हैं, 4 नहीं 6, एक्चुअली 6 बॉन्ड्स आते हैं, ठीक है। वो कैसे आते हैं? बाय कैलकुलेटिंग द फॉर्मल चार्ज। हाउ टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज, दैट विल सी इन दिस लेक्चर टू, ओके। तो पहले आपको ये समझ में आ गया, आपको ये स्टेप्स फॉलो करनी है। पहले ऑक्टेट कंप्लीट करना है कॉर्नर एटम का और फिर सेंट्रल एटम का, ठीक है। तो ये स्टेप्स आप नोट डाउन करके लो। इसके बाद कुछ एक्सेप्शन है इसमें, वो भी एक्सेप्शन दूंगा मैं आपको। आफ्टर नोटिंग डाउन दिस पॉइंट्स, नाउ टेक द एक्सेप्शंस। इसमें एक्सेप्शन क्या है देखो, एक्सेप्शंस, नेक्स्ट पॉइंट देखो एक्सेप्शन, यहां पे लिखो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में क्या है, कुछ एटम्स है दोस्तों, हाइड्रोजन लिथियम, दे कंप्लीट देयर डुप्लेट, ओके। हाइड्रोजन और लिथियम डुप्लेट ही कंप्लीट कर सकते हैं, ऑक्टेट नहीं कंप्लीट कर सकते, ठीक है। और कुछ एटम्स ऐसे हैं जैसे कि सल्फर, फॉस्फोरस, दे कैन एक्सपांड देयर ऑक्टेट, ओके, दे कैन एक्सपांड देयर ऑक्टेट, उनके ऑक्टेट वो एक्सपांड कर सकते हैं। मतलब सल्फर के अराउंड 4 से भी ज्यादा बॉन्ड आ सकते हैं, फास्फोरस के अराउंड 4 से भी ज्यादा बॉन्ड आ सकते हैं, मतलब मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन 8 से कम नहीं आ सकते, ठीक है। क्योंकि ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए 8 तो इलेक्ट्रॉन्स होने ही चाहिए, ठीक है। तो कुछ एटम्स के लिए रिलैक्सेशन है इसमें, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके एग्जांपल्स लेंगे दोस्तों। बहुत ही सिंपल है, आप सिर्फ स्टेप्स फॉलो करो जो स्टेप्स मैंने दिए, आपको इजीली कौन से भी स्पीसीज का, मॉलिक्यूल या आयन का लेविस स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, देखो अब हम स्टेप्स फॉलो करेंगे, ठीक है। फर्स्ट विल टेक एग्जांपल ऑफ यहां पे हम एग्जांपल लेंगे NO2 माइनस, राइट डाउन फर्स्ट NO2 माइनस, ठीक है। NO2 माइनस का हम लेंगे स्ट्रक्चर का, देखो कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन के है देखो 2,5 एटॉमिक नंबर है 7, तो 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का है 8, 2,6 तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, और एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसके 5 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 1, तो कितने हो गए 5 प्लस 12 प्लस 1 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट स्टेप फॉलो किया हमने। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या आती है आपकी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो मैं सेंटर में रखूंगा, और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसको अराउंड रखूंगा, ठीक है।
फिर उसके बाद आपको क्या करना है थर्ड स्टेप में, स्केलेटल फार्मूला ड्रॉ किया हमने, सेंटर को लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रख दिया और अराउंड उसके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रख दिया। फिर उसके बाद बॉन्ड आपको ड्रॉ करने हैं दो एटम में, ये बॉन्ड यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स है, दो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखो टोटल इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास थे 18, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने थे 18। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो कितनी, आप देखो 2 + 2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने 4, तो मैंने कितने यूज किए 4 यूज किए। आप टोटल इलेक्ट्रॉन्स रिमेन, ठीक है, रिमेन इलेक्ट्रॉन्स। अब इससे मुझे क्या करना है, इससे मुझे देखो पहले मैंने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए और उसमें अगर एनायन है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, एक एनायन है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, ठीक है। अब कैटायन है तो मैं माइनस करता, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड कर दिया, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। फिर उसके बाद स्केलेटल फार्मूला निकाला, कैसे निकाला, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेस जो है वो सेंटर को रखा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सराउंड रख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या किया, बॉन्ड ड्रॉ किया दोनों में, ठीक है। अब ये दो बॉन्ड यानी क्या हो गए, 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स मैंने आउट ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स यूज किए, 14 इलेक्ट्रॉन बचे। अब इसके बाद स्टेप क्या कहता है, हम कौन सी स्टेप फॉलो करते हैं, कॉर्नर के जो एटम है उसके ऑक्टेट हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन तो है ऑक्सीजन के पास शेयरिंग में और 6 इलेक्ट्रॉन्स हम यूज करेंगे, ठीक है। यहां पे भी 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये है टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स। सो यूज दिस 14, आउट ऑफ दिस रिमेन 14 इलेक्ट्रॉन्स यूज एज लोन पेयर, पहले लोन पेयर और फिर अगर बचे 14 इलेक्ट्रॉन्स में देखो ये एज अ लोन पेयर यूज किया हमने, फिर ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या, नाइट्रोजन का नहीं, 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन है तो मैं और एक लोन पेयर देता हूं नाइट्रोजन पे, ठीक है। अब काउंट करो इलेक्ट्रॉन्स कितने यूज किया हमने, 14 इलेक्ट्रॉन्स में से ये 6 इलेक्ट्रॉन्स + 6 12 और +2 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब फिर भी देखो 2 + 2 + 2 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए नाइट्रोजन के अराउंड, ठीक है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ तो यहाँ पे एडजस्टमेंट में क्या करता हूँ, ये स्ट्रक्चर सही नहीं है फिर तो इसको मैं अरेंज करता हूं, देखो N, ये बॉन्ड, ठीक है, ऑक्सीजन 2 और कोई भी एक ऑक्सीजन की एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे लाता हूं मैं, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन की समझो मैंने इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे लाई ऑक्सीजन की और इसकी यहां पे रख दी एज इट इज। आप बोलो मुझे ऑक्टेट कंप्लीट हुआ या नहीं, इस पे अब चार्ज क्या होगा, माइनस, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कम 2 + 2 4 4 + 4 टोटल 8 हो गए। ये ऑक्सीजन के अराउंड देखो 2 + 2 + 2 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स और ये नाइट्रोजन के अराउंड 2 + 2 + 2 6 और एक इलेक्ट्रॉन पेयर थी पहले 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट यहां पे मैंने शिफ्ट की, ठीक है, हो गया। तो ये हो गया लेविस स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रो ग्रुप, लेविस डॉट स्ट्रक्चर यू कैन से। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ठीक है। तो उस पे चार्ज कितना है NO2 पे माइनस, तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा और माइनस चार्ज दीजिए, ठीक है। अब ये माइनस चार्ज कौन से एटम पे आता है, इसके लिए हमें फॉर्मल चार्ज, ये पॉइंट है वो भी हम कवर करेंगे, ठीक है। इन 3 एटम्स में ये नेगेटिव चार्ज कौन से एटम पे आएगा उसके लिए फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला यूज करके हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। पहले हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके काउंट किए, एनायन है इसलिए उतने इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए, एक माइनस था एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद स्केलेटल फार्मूला ड्रॉ किया, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सेंटर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एट कॉर्नर, ओके। फिर उसके बाद हमने एक बॉन्ड ड्रॉ कर दिए दोनों भी एटम्स में, ये दो और ये दो, टोटल एटम्स में सिंगल बॉन्ड ड्रॉ कर दिया। तो टोटल मेरे पास थे 18 इलेक्ट्रॉन्स, उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन्स तो यूज किए मैंने, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स बचे। फिर उससे हमें क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है कॉर्नर एटम का। यूज दिस 14 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट एज अ लोन पेयर, ओके। पहले एज अ लोन पेयर आपको यूज करना है और फिर अगर इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं तो एज अ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आप यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड फिर हमने शिफ्ट कर दिया इसलिए आ गया। अगर लोन पेयर
देने के बाद भी और इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड, एज अ मल्टीपल बॉन्ड हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये एडजस्टमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की। ओके, तो देखो पहले हमने स्केलेटल फॉर्म निकाला, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड दे दिया, 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज किए, 14 इलेक्ट्रॉन बचे। तो फिर कॉर्नर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया, 2 + 2 + 2 6 + 6 12 इलेक्ट्रॉन्स यूज किए, और 2 इलेक्ट्रॉन एज अ लोन पेयर हमने नाइट्रोजन पे रख दिए। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, लेकिन नाइट्रोजन का नहीं हुआ, 2 + 2 + 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसलिए हमने एडजस्टमेंट क्या की, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिए। ये भी शिफ्ट कर सकते हो आप, या ये भी शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, आप देखो सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, 2 + 2 + 2 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी 2 + 2 + 2 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड नाइट्रोजन, 2 + 2 + 2 + 2 8 electrons around oxygen. So in this way we have completed the octet of every atom, and this is the correct structure of what? NO2 minus. Okay, note down this. After that we will move to the next example. Write down second example, CO. CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब कार्बन मोनोऑक्साइड में हमें कार्बन टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो पहले। कार्बन के देखो 6 एटॉमिक नंबर है, 2,4, और ऑक्सीजन का 8 है, 2,6। सो 6 4 + 6 दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन्स वी हैव। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10। ओके, तो स्केलेटल फार्मूला ड्रॉ करो पहले, कार्बन और ऑक्सीजन, फिर एक बॉन्ड हम देंगे। आउट ऑफ दिस 10 इलेक्ट्रॉन्स वी हैव यूज्ड नाउ 2 इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर में हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज किए, बचे कितने? 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब 8 इलेक्ट्रॉन जो बचे हैं, आपको पहले क्या करना है, कॉर्नर एटम, यहाँ पे कॉर्नर एटम ऑक्सीजन है, और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स को पहले एज ए लोन पेयर आपको यूज करना है। सो 2 + 2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स, 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स, 6 यूज किए हमने, अब 2 बचे हैं, तो मैं यहाँ पे एक लोन पेयर देता हूं। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, 1 2 3 4 दैट इज 2 + 2 + 2 + 6 + 2 8, लेकिन कार्बन का नहीं हुआ, 2 + 2 4 ही हो गए। ठीक है, और 4 इसको लगेंगे, तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से यहां शिफ्ट कर सकता हूं। ठीक है ना, सो यू कैन शिफ्ट दिस इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन द कार्बन्स। ठीक है, so I will write this structure as like this, C ट्रिपल बॉन्ड O, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड O आएगा, फिर ऑक्सीजन पे एक ही इलेक्ट्रॉन बची, और फिर ये कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हो गया? लेविस स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड का। ओके, आप देखो 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स, 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स, Lewis structure of CO. दोनों का भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इसके बाद और कुछ एग्जांपल लेंगे हम दोस्तों, और भी एग्जांपल हमें लेने हैं। ठीक है, नोट डाउन दिस एग्जांपल। ठीक है, और एक एग्जांपल लो, समझो मेरे पास है CO3 2-, थर्ड एग्जांपल आई एम टेकिंग। फॉलो द स्टेप्स। देखो फास्टली, अब कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के 8 एटॉमिक नंबर, तो 2,4 2,6। ठीक है, तो एक टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर काउंट करने हैं आपको, 4 + 3 × 6, प्लस मैं 2 कर रहा हूं क्योंकि नेगेटिव 2 चार्जेस से टोटल कितने हो गए? 18 + 6 3 18, 18 + 2 20 20 24। तो आपको पहले ये ड्रॉ करना है स्केलेटल फार्मूला,
फिर बॉन्डिंग पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन से हमारे पास 24 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है। इलेक्ट्रॉन से टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमने यूज किए टोटल 6, तो बचे अब मेरे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर, ठीक है, एज अ लोन पेयर हम यूज करेंगे 2 + 2 6। क्यों 6 यूज करेंगे हम ऐसे? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना है ऑक्सीजन का, ठीक है, ओके। लेकिन अब देखो यहाँ पे 6 + 6 + 6 18 इलेक्ट्रॉन्स यूज किए हमने एज अ लोन पेयर, लेकिन यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, 2 + 2 + 2 6 हो रहे हैं, तो मैं कौन सी भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट करता हूं ऑक्सीजन की, ठीक है। सो द करेक्ट स्ट्रक्चर विल बी, देखो ये यहां पे शिफ्ट करता हूं, ठीक है। आप देखो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है या नहीं, ठीक है। और इस पे चार्ज कितना है 2-। Lewis structure of CO3 2-। So in this way you can do or you can draw Lewis structure of any ion or molecule. Okay, in this way you can draw Lewis structure of any molecule or ion. Okay, very simple. Draw the structures, ठीक है।